गवर्नर की तरफ से मतलब फिर मुलाजमीन को टर्मिनेट किया? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, जहां तक जो ये टर्मिनेट करने का मामला है ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, और टर्मिनेशन पिछले 30 साल से चलती आ रही है, हर सरकार में की। न तब कुछ इससे हुआ न आज कुछ होगा, तब भी कशीदगी बढ़ी इससे और आज भी बढ़ेगी। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि किसी को निशाना बनाए तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जो ये कश्मीरी को टारगेट किया जा रहा है, जब तक ये कश्मीरी खुश नहीं रहेगा यहां कभी साउथ एशिया में अमन नहीं आ सकता। टाइम हैज कम टू रिकॉग्नाइज that the primary part, that the most important factor or the variable in this entire is Kashmir, an unhappy Kashmir. तो इन चीजों से एलिनेशन बढ़ती है, इससे कोई मदद नहीं। ये पहले भी हुआ है, ये आज पहली बार नहीं हुआ है। गवर्नर रूल में हुआ, पिछले गवर्नर रूल में हुआ, पिछली जो हुकूमतें थी उनमें भी हुआ, जो इलेक्टेड हुकूमतें थी। इससे कुछ नहीं होने वाला। सर ईद भी आ रही है तो कोई परिणाम देने, क्योंकि मार्केट की सिचुएशन जो है, स्पेशली जो मार्केट चेकिंग स्क्वाड भी कहीं नहीं है, और एट द सेम टाइम जो बाइस रन जो हुआ उसके बाद वो काफी डल सा लग रहा है। नहीं, वो तो है, हमें भी अंदाजा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल जो है ना स्टैंड स्टिल पर आ गई है। इट्स कम टू स्टैंड स्टिल। दुआ करते हैं कि एक बार फिर से मार्केट में वो कॉन्फिडेंस आए, वो इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस आए, और जो है बिजनेस बढ़े, लोगों की जो है उसे एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज हैं वो बढ़े। सर राहुल गांधी ने जो रिसेंटली नरेंद्र मोदी को टर्की का निशाना बना के कहा कि ट्रंप ने फोन किया और कहा मोदी सरेंडर, और उसने सरेंडर कर दिया। आज इस पर कांग्रेस के जो एमपी हैं उन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के कहने पर सरेंडर नहीं किया होता तो आज पीओके हमारा होता। अभी मेरे कद से बहुत बड़े सवाल पूछ रहे हो आप। वो किसके पास होगा, क्या होगा, तो जो है वो ये देखना उसमें हमें अपना ये है कि इस जंग से एक ही चीज निकल आई कि कश्मीरी को खुश रखोगे तो अमन आएगा। बिल्कुल। कांग्रेस और पीडीपी ने कहा कि जो कश्मीरी पंडित है, जैसे उनके वापसी की बात हुई है, कल कांग्रेस ने भी कहा और पीडीपी ने भी एलजी से मिलकर ये कहा कि कश्मीरी पंडित को रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए यहाँ असेंबली में, रिजर्वेशन बेसिकली। सो आपका क्या कहना है? 100% सपोर्ट करता हूँ विद अ कैविएट। 100% सपोर्ट करता हूँ विद अ कैविएट। अपने टाइम में क्यों नहीं दी? Why they didn't do it in their own time? वो भी तो 20-30 साल थे कांग्रेस वाले और पीडीपी वाले भी। Why they didn't do it in their own time? This politics has to end. I firmly believe that yes, Pandits should be given. They deserve reservation. But for people who have already been in power for 30 years and have not given at that time, it does not look nice. It makes a mockery of all these issues. कि जब मैं पावर में था तब मैं भूल गया, अब मैं पावर के बाहर हूं, अब मुझे याद आ गया। It's true for everything, even human right violations. जिन लोगों ने ह्यूमन राइट वायलेशंस की, आज जब वो ह्यूमन राइट्स की एडवोकेसी करते हैं तो मजाक बनता है। अब एक खबर जो एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के दौर में बनी है और दूसरी इन दो खबरों में क्या फर्क है? या आज अगर वो है, वो तो सेम है सारा। सो आई सपोर्ट टोटली, बिल्कुल वो बिल्कुल, अदरवाइज वो एलिनेट हो रहे हैं, उनको बिल्कुल अलग से असेंबली में होना चाहिए कश्मीरी पंडित्स के लिए। लेकिन जो ऑलरेडी 30-40 साल से हुकूमत करते आ रहे हैं और नहीं रखी है, एटलीस्ट वो तो ही प्रोपाउंड करें। क्योंकि आपने कश्मीर की बात की, यहाँ के स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर की बात की और गवर्नमेंट की कारकर्दगी के बारे में भी आपने जिक्र किया, और यू सी के जो लगातार है, कोई गवर्नमेंट है किधर है गवर्नमेंट? हम तो बोल रहे थे हम FIR दे देंगे कि भाई गवर्नमेंट ही गायब है, मिसिंग है। कैसी गवर्नमेंट? दिस गवर्नमेंट ये सिर्फ कश्मीरी, और वो भी इस कश्मीर के कश्मीरी मुस्लिम्स को टारगेट कर सकती है। इसका सारा जितना जोर है वो ये है कि छोटे अफसरों को ट्रांसफर करना पॉलिटिकल बुनियाद पर कि इसकी फैमिली ने वोट नहीं दिया। ये वो सरकार है जो वजीर आजम, वजीर आला, होम मिनिस्टर, LG साहब किसी के सामने खड़ी नहीं हो पाती है, जिसने कोई एक भी प्रॉमिस पूरा नहीं किया, सिवाय एक चीज, हस्बे दस्तूर के जो ट्रांसफर्स हैं उनको की हुई। एक GR होता है, उसको 6,000 रुपया महीना तनख्वाह होता है। इसलिए होता है कि लोग उसको ये 10-10 गांव दूर भेजते हैं कि वोट नहीं दिया है, 6,000 रुपया इसकी किराए में खर्चा होना चाहिए।
इतनी विंडिक्टिव गवर्नमेंट मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी है। मैं साफ बोलूं, अगर मैं सच बोल रहा हूं कि ये जुल्म कर रहे हैं तो मेरा अल्लाह उनसे पूछे जिन्होंने इन जालिमों को हम पर नाजिल किया। आप किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, सिर्फ कश्मीरी के पीछे जिनसे वोट लिया। अब जिन्होंने नहीं दिया है अब आप उनको, एंड दिस इज समथिंग व्हिच हैड हैपेंड ऑल अलोंग एंड वी न्यू दे विल डू इट। और बाकी आई कैन टेल यू वन थिंग, ब्रेजन करप्शन हो रही है। अब हम भी सबूत इकट्ठे करेंगे इंशाल्लाह। बाकी काम आज तक उन्होंने कोई नहीं किया है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ है। कहां है आप सर ऑलवेज अनसेटिस्फाइड रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के? आप सेटिस्फाइड हैं? आप बताइए, आप अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं तो एक बात बताइए जो इन्हें डिलीवर की हो। एक आई कैन अंडरस्टैंड। मैं ये जानना चाहती हूँ, रिव्यू मीटिंग्स लगातार टूरिज्म को लेकर की जा रही है। यार रिव्यू मीटिंग्स यहाँ 10,500 साल से हो रही है। रिव्यू मीटिंग्स इज ए गुड, उसमें चाय वाय पीते हैं, थोड़ी ना कोई काम करते हैं। हमने भी अपने वक्त किए। रिव्यू मीटिंग होती है कबाब और चाय पीने के लिए। आपको किसने बोला काम के लिए? आपको सच में लगता है कि ये जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, दे बिकेम फर्स्ट वर्ल्ड बाय रिव्यू मीटिंग? उसके लिए दिन रात काम करना पड़ता है। यू कांट हैव अ मिसिंग चीफ मिनिस्टर, मिसिंग मिनिस्टर्स। पहले ये बताइए मुझे, आज तक किसी में कोई नहीं पूछता है। 28 या 30 डिपार्टमेंट है इनके पास, एक चीफ मिनिस्टर के पास। इज ही ह्यूमन? अगर आपके पास इतनी पावर नहीं है कि आप मिनिस्टर रख सको, आपको डर लगता है कि नाराज हो जाएंगे, तो छोड़ दो। फिर क्या फायदा है? पहले भी कमिश्नर सेक्रेटरी चलाता था, आज भी कमिश्नर सेक्रेटरी चला रहा है, तो फिर लोगों ने वोट क्यों दिए हुए? आप मुझे बताओ क्यों दिए हुए? कोई पूछ ही नहीं रहा है। किसके पास जाएं, क्या करें, कोई पूछ ही नहीं रहा है। मतलब और जो है मिनिस्टर वो ट्रांसफर्स में लगे हुए हैं। अभी हम फिर भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है ये हनीमून पीरियड है, हम चुप करके बैठे। अगली बार तो हमने तय कर लिया है हमारी पार्टी ने, हम सीधे जो है जो भी इनके मसले मसाइल हैं वो मुतल्लिका डिपार्टमेंटों को उसके खिलाफ कंप्लेन करेंगे कि साहब ये ट्रांसफर्स किस बेसिस पर हो, बेसिस क्या है? इज इट ओनली पॉलिटिकल बायस और देयर इज सम अदर मॉनेटरी बायस आल्सो? लेट देम आंसर इट देयर। आज इधर कल उधर मॉडिफाई किस बात पर कर रहे हैं? आज बनाते हैं तो कल मॉडिफाई करते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। दे आर डूइंग इट एवरीवेयर। आप देखिए किसी भी जगह नहीं है, ट्रेजरीज ड्राई है, कोई बात ही नहीं कर रहा है। अब माफ नहीं करना यार, आप भी अपना काम तो कर नहीं रहे हो। ट्रेजरीज हैव नेवर बीन सो ड्राई एज दे आर ड्राई टुडे। ईद का टाइम है, कोई पैसा ही नहीं है कहीं। ये बता रहे थे अभी, सब पैसा तो यहाँ इकोनॉमी टूरिज्म से नहीं चलती है। टूरिज्म से 10, 15, 20% चलती है। 80% तो बिकॉज फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, वो है ही नहीं कहीं। सो इट्स अ बिग डिजास्टर दैट। 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। अब रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन, उस पर भी कोई बात नहीं कर रही है। गवर्नमेंट सब कमिटीज बिठ रही है। स्टूडेंट्स जो है असमंजस में, स्पेशली ओपन मेरिट वाले, कुछ ख्याल नहीं है उनका इस वक्त। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको बात बताऊं। ये जो आप सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो जम्मू कश्मीर खित्ते में और जो ये पीस की मैं बात करता हूं, मार्क माई वर्ड्स, रिजर्वेशन इज इंट्रिकेटली लिंक्ड टू इट, बिकॉज रिजर्वेशन इज अ प्रोसेस टू डिसएम्पावर a certain ethnic group. They are targeting a certain ethnic group, and this is the ethnic group which is the key to peace, right? And I can tell you this thing, the question of resolving reservation is beyond the comprehension, beyond the intellect, if there is any, of the present government. I don't think there is any. अब अगर हुआ तो it's beyond that intellect. Reservations are destroying because जिस, और मैं फिर बताऊं, मार्क में रिजर्वेशन में जो टारगेट किया गया है, इट इज अ रीजनल प्रॉब्लम। जम्मू वर्सेस कश्मीर, इट इज नॉट विद इन कश्मीर। चलिए नहीं आता है, मैं नहीं आऊं, फिर जो हमारे रिजर्व है वो हैं, वो भी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपका एक खित्ता, मैंने प्रूव किया है स्टैटिस्टिकली असेंबली में, आपका एक खित्ता प्रोविंस है, वहां 80% रिजर्व, 80% आर रिजर्व। तो ये क्या करेंगे? मुझे नहीं, I will be, it will be the 8th wonder of the world if they come up with something. As I have said in that tweet, they will come either with something, they will set up a committee to examine what this committee said. And that committee will then set up another committee. आपको समझ आई नहीं? सो कमेटी में कमेटी, उससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा है कि ये। सजा साहब जो ये वंदे मातरम